सत्ता परिवर्तन की बात हो रही थी। परिवर्तन का तो फैसला जनता करेगी, चाहती या नहीं चाहती है। लेकिन एक तरफ आप देखिए 15 साल का बीजेपी का विकास, 5 साल कांग्रेस का विकास, जिस विकास की बातें दोनों पार्टियां कह रही है, और ऐसे में अब भरोसा यात्रा 2 अक्टूबर को कांग्रेस जहां निकालेगी, वहीं पैरेलल अभी देखिए परिवर्तन यात्रा 30 सितंबर को समापन हो जाएगा। इन यात्राओं का कितना फर्क पड़ेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में, बाबूराव शर्मा जी? इन यात्राओं का मैं बोल रहा हूँ, कितना फर्क पड़ेगा छत्तीसगढ़? आ रही आवाज, आ रही जी, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, परिवर्तन यात्राओं का असर ये पड़ता है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, जनता उसको सुन रही है। जनता किस पर विश्वास करेगी, ये उसकी अपनी मर्जी होती है। आप अपनी बात कहिए, प्रामाणिकता के साथ कहेंगे तो जनता को समझ में आएगी, प्रामाणिकता के बाहर कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तौकीर भाई एक बात बताए थे, प्रामाणिकता। तो देखिए, सुकेश का एक ठग है, सुकेश, वो जेल में बैठ करके भी यह पूरा काम करता था, आप इसको समझ लीजिए। तो ऐसे प्रामाणिकता का प्रश्न जो है, जेल में है इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं हो जाती। जेल कोई महत्वपूर्ण चीज इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभी प्रामाणिकता बाकी है, सजा बाकी है उसमें, तो उसको बार बार दोहराना मैं समझता उचित नहीं। जैसे 55 साल, 60 साल, 70 साल का बार बार दोहराना मुझे कभी कभी भी उचित नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आज आप क्या कर रहे हैं उसको समझिए, वर्तमान पे बात कीजिए। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये है कि आपके पास में जो कुछ भी है, आपके पास महंगाई का जवाब नहीं है, आपके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है, प्रदेश के सरकार के पास में बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है, शराबबंदी का जवाब नहीं है। उन सब बातों पे बात कीजिए। आप अपने अपने जो है आरोप प्रत्यारोप पे बिना प्रामाणिकता के जाएंगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। मूल बात ये होती है कि जो वायदे किए जाते हैं उसमें जो प्रमुख वायदे होते हैं, वो प्रमुख वायदे जो प्रभाव डालते हैं, उनमें कितने पूरे हुए। तो जो प्रमुख वायदे थे कांग्रेस ने पूरे किए, और शराबबंदी छूट गया, ये बात मैं भी मानता हूँ। शराबबंदी एक ऐसे गले की फांस है जिसको न ये कर सकते न वो कर सकते। शराबबंदी होना बहुत कठिन काम है हमारे प्रदेश में। तो वास्तविकता जो है, इन परिवर्तन यात्राओं का लाभ इतना ही मिलेगा कि जनता सुनेगी, और अगर जनता के पास में भरोसे की सरकार का भरोसा पहुंचा होगा जमीन तक, इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ होगा योजनाओं का, तो भरोसे की सरकार कायम हो जाएगी। और अन्यथा अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ होगा तो ये भरोसे की सरकार को परिवर्तित कर दी जाएगी। निश्चित रूप से ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता समझेगी इस बात को कि मेरे समाप्ति है, मेरे जेब में किसने पैसा दिया है, मैं कैसे अच्छा बन पाया हूँ, कैसे मेरे पैसे से बाजार उधर हुआ है, अच्छा अच्छा हुआ है। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होंगी। आप महंगाई पे बात ही नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात ही नहीं करेंगे, आप देश की परिस्थितियों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, तो वो उसमें बात नहीं बनेगी। भ्रष्टाचारी सरकार तो हर वक्त भ्रष्टाचार, मैं पूछता हूँ दोनों दोनों नेताओं से कि क्या भ्रष्टाचार कभी नहीं था पहले? क्या 15 साल भ्रष्टाचार नहीं था? क्या अभी ही भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि भ्रष्टाचार सिस्टम में है। अगर सिस्टम में है तो सिर्फ नियंत्रण होता है, उसको समाप्त करना तो किसी के दम में नहीं है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ कि किसी के दम की बात नहीं भ्रष्टाचार को समाप्त करना। आपको अपना काम कराना था, भ्रष्टाचार में आप शामिल होते ही होते हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल होते हो। तो वो नकारना जो है उसको कि भ्रष्टाचार नहीं है हमारे इसमें, तो वो गलत बात है। भ्रष्टाचार एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो है लोग चलते हैं, और उसको उसी को भ्रष्टाचार कहेंगे। हाँ, लेकिन इतना है, प्रामाणिक कोई बड़ा आरोप अगर लगता है तो बहुत बहुत बड़ा जो, जैसे आपने देखा होगा देश में कितना बड़ा घोटाले का, वो बोफोर्स घोटाले का, बाद में भले ही वो कहाँ खत्म हो गया का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक बार आरोप लगा और बेप्रमाणिक आरोप लगा, और कितना चला, पूरे देश में उसकी गूंज हुई, और आखिर में क्या निकला। इस तरह से जो है आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए। निश्चित रूप से जो है, जो सरकार पर विश्वास जनता को होगा कि हाँ इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, या 15 साल में रमन सरकार ने जो किया, उनको वो देखेगी। रमन सरकार में रमन सिंह जो है जो बोलते थे वो करते थे कि नहीं करते थे, और भूपेश सरकार में भूपेश बघेल जो बोलते थे वो करते थे कि नहीं करते थे, वो जनता निर्णय लेगी। आप और हम बैठ करके एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, उसका कोई मायने नहीं है। मायने सिर्फ वही है कि जो जनता ने पाया है उसको वो अच्छी सरकार मानेगा, और नहीं तो वो उसको निपटा देगा। आपने जिस तरह से भ्रष्टाचार